7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी चाइना जा रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ हमने बहुत कोशिशें की। हमने गरिमा अभी 14 से लेकर 18 की तस्वीरें चलाएंगी। 14 में प्रधानमंत्री ने बुलाया, 15 में गए, 16 में गए, 17 में मिले, 18 में मिले, 4 बार मिले, निकला कुछ नहीं, हमने बंद कर दिया। इस बार हम एससीओ जा रहे हैं। भारत का विपक्ष धीमी आंच में लेकिन आलोचना कर रहा है। वहां शहबाज शरीफ भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि एससीओ की एक ही टेबल, जो लार्ज मीटिंग होती है, जो लार्ज मेंबर मीटिंग है, उसमें वो भी होगा, भारत भी होगा। भारत ने साफ कर दिया, हम चालू पुर्जों से मिलने नहीं जा रहे हैं। वी आर नॉट मीटिंग शहबाज शरीफ एट ऑल, बट उस लार्जर पिक्चर में तो शहबाज भी होंगे। तो इंडियन पॉलिटिशियंस आर सेइंग, आप एससीओ समिट में जा ही क्यों रहे हो? हर्षवर्धन जी। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो ये कि भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे हिस्से से कटकर जो पाकिस्तान निकला वो इस्लामिक मुल्क बन गया। उससे कटकर जो निकला बांग्लादेश, वो बहुत हद तक हमारे साथ रहा, लेकिन फिर वो इस्लामिक मुल्क बन गया, कट्टर ताकतों के हाथ में चला गया। चाइना ऑन द अदर साइड, वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट डिक्टेटर कंट्री है। वहां विपक्ष नहीं है जो शी जिनपिंग से सवाल पूछे कि गलवान में क्या हुआ था। वहां विपक्ष नहीं है जो सवाल पूछे कि बताओ तुम्हारे तो सारे टेंडर रद्द कर दिए मोदी की सरकार ने। वो वहां कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि भाई ये बताओ पाकिस्तान के साथ इतना रहते हो, उससे हासिल क्या होता है। वो पूछने वाला नहीं। हम डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, स्पेशली विदेश नीति, अमेरिका, चाइना या दुनिया का कोई भी देश, उसमें एक लाइन है बस, और कुछ ही नहीं, नेशन फर्स्ट। और उसके आधार पर हम तय करते हैं कि कौन हमारे साथ है, उसके साथ हम वो बर्ताव करेंगे। चीन के साथ हमने कोशिश की, लेकिन चीन उस वक्त दूसरी पोजीशन में था। इसको जरा समझिए, आफ्टर 2021 दुनिया बदल गई, वर्ल्ड सिनेरियो चेंज हो गया है। चाइना से लोगों का भरोसा खत्म हो गया है, सप्लाई चेन वहां की टूट गई, वो स्टैग्नेट हो गए। अब नहीं समझ में आ रहा है कि इसके आगे कहां बढ़ेंगे। वहां फिनटेक के रिवोल्यूशनरी जैक मा गायब हो जाते हैं, वहां उनके बड़े बड़े अधिकारी गायब हो जाते हैं, शी जिनपिंग पर भी बड़े सवाल उठते हैं, फिर वो दिखने लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? विद इन चाइना कुछ बड़ा है जो कुछ चेंज हो रहा है। अब वो चेंज कैसा है, नो वन नोज, वो शायद टाइम लगेगा। अमेरिका हमें मिला। कई लोग कहते हैं कि भारतीयों ने हवन किया ट्रंप के लिए। किया था ना। अरे भाई, 16 से 20 में पाकिस्तान को मिलने वाली जो ग्रांट होती थी, एड होती थी, वो बंद करा दी ना हमने। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी थी वो। अभी जो आए वो 24 के बाद दूसरा रंग दिखाना शुरू किया, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं दबे। चाइना को आज की तारीख में, जब रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, आज की तारीख में जब अमेरिका इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तब उनको लगता है कि अब भारत के साथ आना चाहिए। तो हमें इसको यूं भी देखना चाहिए कि कैसे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदले। और अभी मैं जीडी बख्शी साहब को सुन रहा था, दुरुस्त बात कर रहे हैं। हम तो उस नीति को मानने वाले हैं जहां एकमात्र क्या फॉर्मूला है विदेश नीति का, शठे शाठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में हम समझाते हैं, और इससे बेहतर कोई फॉर्मूला नहीं। चाइना के साथ हमें बस 2-3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि पाकिस्तान में उसके बड़े इन्वेस्टमेंट है, सीपीईसी में उसका बहुत पैसा लगा हुआ है, वो उसको लेकर कभी भी भारत के साथ प्रायोरिटी में नहीं बात करेगा। दूसरा, चाइना के साथ हमारा ट्रेड डिफिसिट बहुत है। हमें अगर उनके साथ रिश्ते करने हैं तो पहली शर्त रखनी पड़ेगी कि ट्रेड डेफिसिट हम कैसे कम करें। तीसरा, जो सबसे जरूरी है, जिसको लेकर हमने अमेरिका से भी जरा सा भी रियायत नहीं बरती, हमारे यहां के जो उद्योगपति हैं, हमारे यहां के जो छोटे मझोले उद्योग हैं, हमारे यहां का जो किसान है, हमारे यहां का जो मछली पालक है, हमारे यहां का जो दुग्ध पालक है, उसके इंटरेस्ट पर जीरो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। ये 3 बातें चाइना के साथ हमें ध्यान में रखनी होंगी। बाकी मेरा यह मानना है कि जो अभी जिस रास्ते हम चल रहे हैं बहुत ठीक रास्ता है। जापान के साथ जो 10 साल का आगे का हमने ये जो किया, जो प्लेज उन्होंने किया है 17 ट्रिलियन येन का, वो कमाल है। एक तरह से हम कहें कि चाइना और अमेरिका दोनों को बैलेंस कर रहे हैं जापान के जरिए। ये जरा समझना पड़ेगा। हम क्वाड में जापान के साथ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ है, और एससीओ और ब्रिक्स में इधर है। तो एक तरह से हम वो इक्विलिब्रियम है जो दुनिया को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन
हमें ये 3 फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे और चीन के साथ दोस्ती बहुत साझेदारी, बहुत सतर्कता के Right, साथ हर्षवर्धन धीरे धीरे जी। करनी पड़ेगी। अभी हम उधर जा रहे हैं। राइट हर्षवर्धन जी। जनरल दयाल, ओपनिंग कमेंट्स जनरल। जनरल, 7 साल बाद मोदी एंड शी जिनपिंग मीट अगेन। जनरल साहब, जनरल दयाल को शायद अभी ऑडियो नहीं जा रहा है। जा रहा है? आई डोंट थिंक वो सुन जा रहा है। जनरल साहब, कैन यू हेयर मी? जनरल दयाल साहब, कैन यू हेयर मी? I can hear you now. Sir. I can hear you. You जनरल can साहब, give me- ओवर टू यू। ओके, हाँ जी। देखिए ऐश्वर्या, मुझे काफी कुछ सुनने में नहीं आया है और पर एक बात स्पष्ट है कि देखिए एससीओ मीटिंग जो है वो एक सामूहिक ग्रुप है, एक यूरेशियन का सामूहिक ग्रुप है। उसमें रशिया भी मेंबर है, कजाकिस्तान भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है, भारत उसका मेंबर है। भारत किसी भी इंटरनेशनल अगर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है तो वो अपनी स्पेस किसी को क्यों दे? तो भारत का जाना बनता है। अगर प्रधानमंत्री को जाना है तो प्रधानमंत्री का जाना बनता है, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। हम अपनी इंटरनेशनल एजेंसीज में भारत की जो स्पेस है वो किसी को नहीं देना चाहते, ना देनी चाहिए ना। और अगर हमें वो अपनी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है तो हमारे लीडर्स को जाना पड़ेगा और अपनी पक्ष रखेंगे, अपने पक्ष की बात कीजिए। जहां तक बात एससीओ की है उसमें देश को किसी को भी शक नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त कदम है और लेना चाहिए। अब दूसरी बात आती है कि भाई हम चाइना से क्या, हमारे रिश्ते कैसे हैं। सबको मालूम है कि चाइना के साथ देखिए बार बार कोशिश की है और कोई फायदा नहीं। चाइना विश्वासघाती देश है और अगर वो जो भाषा वो समझता है वो भाषा समझता है जो हमने उसको 1967 में नथुला में सिखाई थी और 1987-88 में सुंदरजुंग में सिखाई थी। वो उसको भारत से, वो आज भारत से बात कर रहा है, उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो सोचे अब आप अमेरिका से पुश हो तो मेरे पास आ गए। ये तो बात बनती नहीं ना। तो आप नॉर्मल रिलेशन रखिए भाई। आपने उसको कुछ एक्सपोर्ट थोड़ी कर रहे हो यार। $124 बिलियन आप उससे इंपोर्ट कर रहे हो। आपकी बहुत सी इंडस्ट्रीज को खा गया वो। छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इंडस्ट्री थी वो ऑलरेडी खा चुका है। तो वो इस तरह मत देखिए कि वो कुछ लोग कह रहे वो अमेरिका का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं हम ये वो। अरे अमेरिका को आप $70 बिलियन का, $80 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हो भाई। वो एक्सपोर्ट अमेरिका, वो चाइना थोड़ी ले लेगा। तो एक संतुलन की आवश्यकता है। आप जाइए, आप मिलिए, आप नॉर्मल रिलेशन रखिए, लेकिन आप अगर भारत का असली हित चाहते हो तो बोलो बॉर्डर फर्स्ट, सॉल्यूशन ऑफ बॉर्डर फर्स्ट। क्यों नहीं कहते शी जिनपिंग अगर हमारे साथ रिश्ता चाहते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का मुल्क का पार्ट है, वो हमारे पास है ना। क्यों नहीं कहते चलो पहले बॉर्डर रिजॉल्व करते हैं, बाद की बातें करेंगे। अरे वो सिर्फ ट्रेड करना चाहते हैं, एक मार्केट ढूंढ रखा है उन्होंने, उसमें करना चाहते हैं। अगर उसका $132 बिलियन का, $24 बिलियन का यहां एक्सपोर्ट नहीं हो तो इमेजिन उसकी इकोनॉमी पे क्या असर पड़ता। तो जबरदस्ती अपने आप को उसके पाले में, उसको ऐसा कहीं अपीजमेंट नहीं लगनी चाहिए।